देवेंद्र सिंह अपने लैपटॉप पर झुके हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में अपने शोध के लिए वे हिमालय की प्राचीन मान्यताओं पर काम कर रहे थे। उनकी आंखें थकान से लाल हो चुकी थीं, लेकिन अभी भी उनका ध्यान स्क्रीन पर था। तभी उन्हें एक पुराने पांडुलिपि का उल्लेख मिला। काल भैरव का एकांत मंदिर, ये क्या है? उन्होंने खुद से पूछा। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनकी रुचि बढ़ती गई। उत्तराखंड के एक दूर दराज के इलाके में, जिसका नाम कालपरामा था, वहां एक प्राचीन मंदिर का उल्लेख था। इस मंदिर के बारे में जो जानकारी थी वह अविश्वसनीय लगती थी। लोग कहते थे कि वहां भैरव की प्रतिमा जागृत थी और हर पूर्णिमा को उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती थी। स्थानीय लोग इसे काल भैरव का क्रोध कहते थे। इसकी जांच करनी होगी, देवेंद्र ने फैसला किया। उन्होंने अपने गाइड प्रोफेसर रमेश जोशी को एक ईमेल भेजा, जिसमें इस मंदिर के बारे में जानकारी मांगी। अगले दिन प्रोफेसर जोशी के साथ मुलाकात में देवेंद्र को जानकारी मिली कि यह मंदिर वास्तव में मौजूद था, लेकिन पहुंचना मुश्किल था। वहां की यात्रा खतरनाक है देवेंद्र, प्रोफेसर ने चेतावनी दी। कई लोग गए, लेकिन या तो लौटे नहीं या पागल होकर लौटे। देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप जानते हैं मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। मेरे लिए यह एक शोध से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर जोशी ने एक पुरानी डायरी निकालते हुए कहा, यह मेरे दादाजी की डायरी है। वे 1972 में वहां गए थे। उन्होंने जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद तुम फैसला करना। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, कालपरामा का रहस्य। आगे पढ़ते हुए देवेंद्र को पता चला कि प्रोफेसर के दादाजी हरिशंकर जोशी एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। उन्होंने लिखा था, कालपरामा पहुंचने के लिए 3 दिन पैदल चलना पड़ा। यह गांव हिमालय की गोद में छिपा हुआ एक खजाना है। यहाँ के लोग अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। मुझे मंदिर के बारे में पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बुजुर्ग औरत ने चुपके से मुझे बताया कि मंदिर गांव से आधा दिन की पैदल दूरी पर है, एक घने जंगल के बीच में। अगले पन्नों पर हरिशंकर ने लिखा था कि कैसे उन्होंने मंदिर की तलाश की और वहां पहुंचे। मंदिर काले पत्थर से बना था और उसके दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी थी। अंदर जाने पर उन्हें काल भैरव की एक विशाल प्रतिमा मिली, जिसकी आंखें लाल पत्थरों से बनी थीं। मंदिर के भीतर एक अजीब ऊर्जा थी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, डायरी में लिखा था। मैंने वहां एक रात बिताने का फैसला किया और तभी वह घटना घटी। यहाँ पर डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो आखिरी पन्ने बचे थे वे अस्पष्ट और अजीब लेख से भरे थे। वे आते हैं, हर रात भैरव के साथी, मुझे बचाओ, काल चक्र, अमावस्या, खून, मंत्र 108 बार। केवल शक्ति ही बचा सकती है। देवेंद्र ने डायरी बंद कर दी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। प्रोफेसर, आपके दादाजी क्या वापस आए थे? हाँ, लेकिन वे कभी अपने पुराने स्वभाव में नहीं लौटे। हमेशा डरे हुए रहते थे। हर अमावस्या को वे एक कमरे में बंद हो जाते और 108 बार कोई मंत्र जपते थे। देवेंद्र के दिमाग में एक फैसला पक्का हो गया था। मुझे वहां जाना है, प्रोफेसर। मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। 2 हफ्ते बाद देवेंद्र उत्तराखंड के पहाड़ों में था। गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले एक छोटे शहर तक बस से जाना पड़ा। फिर वहां से एक जीप किराए पर ली, जो उन्हें आखिरी सड़क तक ले गई। वहां से आगे का सफर पैदल था। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला, जो लाठी टेकते हुए चल रहा था। कालपरामा जा रहे हो? बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, क्या आप वहीं के हैं? देवेंद्र ने उत्सुकता से पूछा। नहीं बेटा, लेकिन मैं जानता हूं तुम क्यों जा रहे हो। तुम्हारी आंखों में वही जिज्ञासा है जो हर उस आदमी की आंखों में होती है, जो काल भैरव के मंदिर की खोज में निकलता है। देवेंद्र हैरान रह गया। आपको कैसे पता मैं मंदिर की खोज में हूं? बुजुर्ग मुस्कुराया। मैं नागा बाबा हूं। मेरा नाम अघोरनाथ है। मैं भी एक बार उस मंदिर गया था, बहुत साल पहले, लेकिन मैं तैयार था, तुम नहीं हो। देवेंद्र ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां क्या है? काल भैरव एक रहस्यमय देवता हैं। वे समय के रक्षक हैं और उस मंदिर में समय का चक्र बहुत अजीब तरह से घूमता है।
वहां रात और दिन का कोई मतलब नहीं है, और अमावस्या के दिन, खैर तुम खुद ही देख लेना। अघोरनाथ ने अपनी झोली से एक छोटा सा ताबीज निकाला। इसे अपने गले में पहन लो। जब भी खतरा महसूस हो, इसे अपने हाथ में थामकर एयूएम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना। देवेंद्र को यह सब अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ताबीज ले लिया और धन्यवाद दिया। एक और बात, अघोरनाथ ने कहा, वहां एक लड़की मिलेगी, माया, उससे सावधान रहना, वह वो नहीं है जो दिखती है। इतना कहकर अघोरनाथ चले गए और देवेंद्र अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद देवेंद्र कालपरामा गांव पहुंचे। यह एक छोटा सा गांव था, लगभग 50-60 घरों का। घर पत्थर और लकड़ी से बने थे और लोग सरल जीवन जीते थे। जैसे ही देवेंद्र ने गांव में प्रवेश किया, लोगों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, आप भी मंदिर देखने आए हैं? इससे पहले कि देवेंद्र कुछ जवाब देता, एक आवाज आई, राहुल, अंदर आओ, अभी। वह एक युवती थी, लगभग 25-26 साल की, लंबे काले बाल और गहरी आंखों वाली। उसने देवेंद्र की ओर देखा और फिर वहां से चली गई। देवेंद्र ने सरपंच के घर का पता पूछा और वहां पहुंचे। सरपंच रामलाल जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, लगभग 70 वर्ष के। नमस्ते बेटा, कहां से आए हो? उन्होंने पूछा। दिल्ली से सर, मैं एक शोधार्थी हूं, काल भैरव मंदिर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं। सरपंच का चेहरा गंभीर हो गया। उस मंदिर के बारे में बात करना अच्छा नहीं है, वह स्थान शुभ नहीं है, लेकिन मुझे वहां जाना है, देवेंद्र ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, सरपंच ने हार मानते हुए कहा, तुम मेरे घर में रह सकते हो। कल सुबह तुम्हें एक गाइड मिलेगा जो तुम्हें मंदिर तक ले जाएगा। उस रात देवेंद्र एक सादे कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था जब उसने एक खिड़की खुलने की आवाज सुनी। वह उठा और देखा, वही लड़की थी जिसे उसने दिन में देखा था। चुप रहो, उसने कहा, मैं माया हूं, मुझे तुमसे बात करनी है। देवेंद्र को अघोरनाथ की चेतावनी याद आई, लेकिन वह अभी भी सुनने के लिए उत्सुक था। तुम मंदिर क्यों जाना चाहते हो? माया ने पूछा। मैं उसके इतिहास के बारे में शोध कर रहा हूं। माया ने अपना सिर हिलाया। वह सिर्फ इतिहास नहीं है, वह एक जीवित शक्ति है। मेरे पिता वहां गए थे, वे कभी वापस नहीं आए। क्या हुआ उनके साथ कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात पूरे गांव ने एक विशाल प्रकाश देखा था जो मंदिर से निकला था। अगले दिन गांव के कुछ लोग मंदिर गए, लेकिन वहां किसी को नहीं मिला। माया ने देवेंद्र की आंखों में देखा। देवेंद्र, अगर तुम वहां जाओगे तो अमावस्या से पहले लौट आना। अमावस्या की रात वहां मत रहना। क्यों? अमावस्या को क्या होता है? माया ने कहा, एक पोर्टल खुलता है दूसरी दुनिया का, और भैरव वे उठ जाते हैं। तुम्हें कैसे पता? माया ने अपनी कलाई दिखाई, जिस पर एक अजीब निशान था, एक त्रिकोण जिसके अंदर एक आंख थी, क्योंकि मैं उनकी रक्षक हूं। मेरी मां थी और उससे पहले मेरी नानी। हमारा परिवार पीढ़ियों से इस मंदिर से जुड़ा है। हम उन्हें जागृत होने से रोकते हैं। देवेंद्र अब पूरी तरह से उलझन में था। किसे जागृत होने से? काल भैरव के साथियों को, वे जो अंधेरे से आते हैं। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, बाहर से आवाजें आने लगी। मुझे जाना होगा, माया ने कहा। कल मैं तुम्हारा गाइड होऊंगी। अगली सुबह माया और देवेंद्र ने मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और कई जगहों पर चढ़ाई इतनी खड़ी थी कि उन्हें हाथों का सहारा लेना पड़ता था। इस मंदिर का इतिहास क्या है? देवेंद्र ने पूछा। माया ने बताया। कहा जाता है कि यह मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया था, एक राजा द्वारा, जिसने काल भैरव की उपासना की थी। लेकिन असल कहानी और पुरानी है। कहते हैं कि इस स्थान पर काल भैरव स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने एक राक्षस का वध किया था जो समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। समय के साथ छेड़छाड़? हाँ, कहानी है कि वह राक्षस कालासुर भूत वर्तमान और भविष्य को अपनी इच्छानुसार बदल सकता था। काल भैरव ने उसे परास्त किया, लेकिन इस स्थान पर समय की धारा अब भी विकृत है।
इसलिए यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। दोपहर तक वे एक पठार पर पहुंचे जहां से नीचे एक घाटी दिखाई देती थी। घाटी के बीच में एक विशाल काले पत्थर का मंदिर था, जिसकी संरचना अन्य हिंदू मंदिरों से अलग थी। वहां है, माया ने कहा, काल भैरव का एकांत मंदिर। देवेंद्र ने मंदिर को देखा। वह वास्तव में भव्य था, काले पत्थरों से निर्मित, और उसके शिखर पर एक त्रिशूल था जो दूर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अब हम क्या करें? देवेंद्र ने पूछा। पहले हमें एक जगह खोजनी होगी जहां रात बिता सकें। मंदिर के पास ही एक गुफा है जहां हम रुक सकते हैं। वे घाटी में उतरे और गुफा की ओर बढ़े। गुफा बड़ी थी और अंदर एक छोटा सा झरना बह रहा था। माया ने अपने बैग से कुछ मोमबत्तियां निकाली और उन्हें जला दिया। मैं लकड़ियां इकट्ठा करने जाता हूं, देवेंद्र ने कहा। जल्दी वापस आना, माया ने चेतावनी दी। सूरज डूबने से पहले जब देवेंद्र लकड़ियां लेकर लौटा तो उसने देखा कि माया ने गुफा के अंदर एक अजीब सा चक्र बनाया था। यह क्या है? उसने पूछा। सुरक्षा चक्र, माया ने बताया। यह हमें रात के खतरों से बचाएगा। शाम होते होते उन्होंने आग जला ली और खाना बनाया। बाहर अंधेरा हो गया था और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। कल सुबह हम मंदिर जाएंगे, माया ने कहा। आज रात हमें यहां सुरक्षित रहना होगा। रात गहराने लगी। देवेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। वह बाहर गया और आसमान की ओर देखा। तारे बहुत साफ दिख रहे थे और चांद, अरे चांद तो था ही नहीं। आज अमावस्या है, एक आवाज आई। वह माया थी। देवेंद्र चौंक गया। तुमने कहा था अमावस्या को वहां नहीं रहना चाहिए। हां, माया ने धीरे से कहा, लेकिन शायद आज ही वह दिन है जब हम सच्चाई जान सकते हैं। सच्चाई? माया ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।